वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो जहां में इन्फोसिस के अंदर ऑलमोस्ट पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर 1.5% तक की गिरावट हमें देखने को मिला हुआ है एंड 1904 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी थी। तो इन्फोसिस कंपनी को लेकर कुछ अपडेट्स हमें निकल के आई है, कुछ न्यूज़ हमें निकल के आई है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, उन अपडेट्स के बारे में जानेंगे, उन न्यूज़ के बारे में कवर करेंगे एंड जिस लेवल्स के ऊपर करंटली जो आपको इन्फोसिस कंपनी ट्रेड कर रहा है, जो गिरावट के अंदर कंपनी मिल रहा है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, एक बहुत बड़ा मौका है। इस मौके को दोस्तों अगर आप ग्रैब नहीं करेंगे तो आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा दोस्तों पछताने वाले हैं, क्योंकि जिस प्राइस रेंज के आसपास करंटली कंपनी मिल रहा है वो बिल्कुल भी प्राइस रेंज आपको आने वाले फ्यूचर में हमें देखने को नहीं मिलेगा। बड़ी बड़ी तेजी, बड़ी बड़ी रैली हमें कंपनी के अंदर देखने को मिलेगा। और रैली का कारण क्या होगा, क्यों तेजी आएगा, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे एंड टेक्निकल चार्ट को भी बहुत इजीली हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक पॉइंट अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, पिछले एक महीने में लगातार दोस्तों इन्फोसिस कंपनी के अंदर हमें तेजी आ रहा था, जो कि 9% के आसपास हमें कंपनी के अंदर तेजी आ चुका था। लेकिन अभी अगर आप टॉप से लेकर करंट प्राइस तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो करंटली इन्फोसिस ये कंपनी 3 से 3.5% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। ये बहुत अच्छा खासा मौका है। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर अगर ये कंपनी 1700 रुपये पर आएगा तो मैं बाइंग करूंगा, या फिर ये कंपनी 1600 रुपये पर आएगा तो मैं बाइंग करूंगा, या फिर 1500 रुपये पर आएगा तो बाइंग करूंगा। ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अभी कोई कंपनी के अंदर नेगेटिविटी नहीं है, जितने सारी नेगेटिविटी थी वो अभी खत्म हो चुकी है और पॉजिटिविटी के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। अभी लगातार कंपनी के अंदर तेजी हमें आने वाले समय के अंदर आ सकता है। तो आप दोस्तों कैसे बाइंग करेंगे? अभी जैसे जैसे कंपनी आपको गिरावट के अंदर मिले ना, 2%, 3%, 4%, 5%, वैसे वैसे कंपनी के अंदर SIP करना, बाय स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, तो ही दोस्तों आप बाइंग कर पाओगे। देखिएगा अभी हम आ जाएंगे सबसे पहले अपडेट्स के ऊपर। आप देख सकते हो इन्फोसिस कोलैबोरेट्स विद द फाइनेंशियल टाइम्स, यानी कि इन्फोसिस के द्वारा फाइनेंशियल टाइम्स इसके साथ हमें पार्टनरशिप किया गया है, कोलैबोरेशन किया गया है। तो जो भी कंपनी एक दूसरे के साथ काम करता है, पार्टनर्स करता है या फिर कोलैबोरेट्स करता है, दोनों कंपनियों को विन विन सिचुएशंस के अंदर हमें आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलता है। तो अगर दोनों कंपनियों को बहुत शानदार तरीके से अगर बेनिफिट मिल रहा होता है ना, तो ये जैसे ही पार्टनरशिप कोलैबोरेशन की जो डेडलाइन होती है वो खत्म होती है ना, ये दोनों कंपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में ये पार्टनरशिप को एक्सटेंड किया जाता है और ज़्यादा आने वाले फ्यूचर में। तो हमें दोस्तों फिलहाल तो पार्टनरशिप हमें करते हुए देखने को मिला है, तो ये बहुत अच्छी खासी खबर है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि अगले ट्रेडिंग सेशन से, यानी कि कल से, मंडे से कैसे कंपनी का परफॉर्मेंस होने वाला है। तो बेसिकली इन्फोसिस लिमिटेड का मैंने ADR या ओपन किया है। ADR की अगर बात की जाए तो ये कंपनी इन्फोसिस ADR नैस्डैक के अंदर लिस्टेड है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है, जो कि IT सेक्टर की ही दोस्तों कंपनी। जैसे कि इन्फोसिस लिमिटेड इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड है, वैसे इन्फोसिस लिमिटेड ADR नैस्डैक के अंदर एंड न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हमें लिस्टेड है, जिसके अगर आप प्राइस देखोगे तो डॉलर्स के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। और करीब इसके अंदर ऑलमोस्ट हमें 6 सितंबर को कहीं ना कहीं 1.5 से 2% तक का फॉल हमें देखने को मिला। तो अगर दोस्तों ये जो डॉलर्स के अंदर वैल्यू दिया गया है वो अगर आप कन्वर्ट करके देखोगे इंडियन रुपीस के अंदर, तो करीब करीब हमें 1890 रुपये के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। एंड जिस प्राइस रेंज के आसपास करंटली इन्फोसिस ट्रेड कर रहा है ना, थोड़ी बहुत और हमें कमजोरी इन्फोसिस कंपनी के अंदर हमें देखने को मिल सकता है मंडे के दिन, यानी कि कल के दिन। तो जैसे जैसे आपको कमजोरी इन्फोसिस के अंदर दोस्तों देखने को मिले ना, जरूर कंपनी के अंदर बाय स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि हर एक गिरावट के अंदर बड़े बड़े प्लेयर्स की लगातार दोस्तों एंट्री हो रही है। जैसे कि एग्जाम्पल एक डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा डिलीवरीज का, जहाँ डिलीवरीज आप देख सकते हो, ये डिलीवरीज का डेटा है फ्राइडे का। तो जैसे मार्केट क्लोज हुआ 50% तक की डिलीवरीज हमें इन्फोसिस के अंदर देखने को मिला। इसका मतलब क्या है, जितने सारे दोस्तों यहाँ बाइंग किया जा रहा है मल्टीपल टाइम्स, मैक्सिमम टाइम्स जो बाइंग किया जा रहा है किसके द्वारा, FIs के द्वारा, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स, DIs के द्वारा, यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कौन है? डोमेस्टिक इन्वेस्टर है म्यूचुअल फंड्स। तो इसके बाद दोस्तों एक प्रूफ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, रियल प्रूफ, जो बहुत ही कम लोगों को पता है कौन ज़्यादा एग्रेसिवली बाइंग कर रहा है। बेसिकली अभी हम आ चुके कंपनी के म्यूचुअल फंड्स डेटा के ऊपर। ये डेटा है इन्फोसिस का, मैं आपके साथ दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हो इन्फोसिस का ही दोस्तों डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर कोई भी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और उस कंपनी के अंदर आने वाले फ्यूचर में बड़ी ग्रोथ आने वाली है ना, तो म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, उसी कंपनी के अंदर लगातार जम के दोस्तों खरीदारी करते हैं। तो डेटा आपके सामने है, आप देख सकते हो हर एक मंथ के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा जम के खरीदारी किया है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आप देख सकते हो लगातार दोस्तों जो देखने को मिल रहा है ना, ग्रीन आपको देखने को मिल रहा होगा। ग्रीन इंडिकेट्स करता है बाइंग,
और अगर यार रेड होता तो ये इंडिकेट्स करता सेलिंग है। लेकिन दोस्तों यार लगातार हर एक मंथ के अंदर म्यूचुअल फंड्स बहुत ज्यादा एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं, तो दोस्तों बहुत अच्छा खासा मौका है। अभी हम आ चुके कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। देखिएगा दोस्तों, मैंने 3 पैरामीटर्स आपके साथ शेयर किया था। 3 चीजें आपको कोई भी कंपनी के अंदर देखना चाहिए निवेश करने से पहले। सबसे पहली चीज, आपको कंपनी का बिजनेस जानना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस क्या है। सेकेंड चीज, वो बिजनेस जो कंपनी कर रहा है उसके पैरामीटर्स कैसे हैं, क्या कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर कंपनी लॉस मेकिंग की है। ईयर बेसिस एंड क्वार्टर बेसिस आपको पैरामीटर चेकआउट करना है। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि कंपनी का टेक्निकल चार्ट, ये बहुत ही कम लोग दोस्तों देखते हैं। बिजनेस तो लोग देखते हैं, पैरामीटर्स भी देखते हैं, लेकिन जो टेक्निकल चार्ट होता है वो देख के हमें पता लगता है कि कंपनी ने करंटली ब्रेकआउट दिया है या फिर कंपनी करंटली कंसोलिडेट कर रही है या फिर कंपनी करंटली पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। तो ये चार्ट के ही अंदर दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा, पता लग जाएगा कि कंपनी के अंदर तेजी कब आने वाली है, गिरावट कब आने वाली है। बेसिकली इन्फोसिस का एक रेजिस्टेंस लेवल था, प्रीवियसली भी कंपनी ने यही लेवल्स के रेजिस्टेंस लेके हमें फॉल किया था। लेकिन यह हुआ क्या, बिल्कुल भी कंपनी ने इस बार रेजिस्टेंस नहीं लिया। ये जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेकआउट करके रिटेस्ट किया। जैसी कंपनी ने रिटेस्ट किया था यही लेवल्स के ऊपर दोस्तों हमने आपको इन्फॉर्म किया था कि यह बाइंग करने का मौका है। जिन भी लोगों ने यह बाइंग किया, डरने की कोई बात नहीं है। अभी क्या है ना, यहाँ अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे, ये जो 2 मूविंग एवरेज आपको दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, 2 मूविंग एवरेज, यानी कि एक येलो कलर, एक है ब्लू कलर का और एक है ब्लैक कलर का। तो जैसे कंपनी ये मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेक किया था, सपोर्ट लेके, यही मूविंग एवरेज के ऊपर लगातार कंपनी सपोर्ट लेके हमें तेजी शो कर रहा है। आप देख सकते हो जब ये मूविंग एवरेज पर आता है, लगातार कंपनी सपोर्ट लेके हमें तेजी शो करता है। ये मूविंग एवरेज को कंपनी ब्रेकडाउन नहीं करता। यही भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो मूविंग एवरेज पर आया, सपोर्ट लेके तेजी दिखाया। यहाँ क्यों मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, क्योंकि कंपनी को यार रिटेस्ट करना था। अभी अगर आप देखोगे फाइनली कंपनी मूविंग एवरेज पर आ चुका है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही से अच्छी खासी जंप, यही से अच्छी खासी रैली हमें इन्फोसिस के अंदर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना। एनालिस्ट के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा इन्फोसिस कंपनी को लेके 2100 रुपीज तक का दोस्तों टारगेट्स हमें दिया गया है। तो टारगेट जरूर दोस्तों याद रखना एंड अपने पोर्टफोलियो के अंदर जरूर इन्फोसिस को आप ऐड करना। अभी क्या है ना, अगर दोस्तों अभी तक आपको वीडियो पसंद आया होगा, जो चार्ट हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं, जो टेक्निकल चार्ट हम लोग आपके साथ एक्सप्लेन करते हैं, वो अगर आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो जरूर वीडियो को एक लाइक दोस्तों जरूर कर देना। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है ट्राइडेंट। तो ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर हमें फ्राइडे के दिन 1.5% तक का फॉल हमें देखने को मिला हुआ था। 37 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो ट्राइडेंट कंपनी को लेकर अभी भी बहुत सारे लोगों के डाउट्स हमें निकल के आ रहे। तो क्या डाउट्स है कि अभी कब ट्राइडेंट के अंदर निवेश करना चाहिए, क्या अभी अब बाइंग करना चाहिए, कि अभी हमें जो हमने बाइंग किया है क्या सेल करके निकल जाना चाहिए या फिर हमें होल्ड करना चाहिए, हमें करना क्या चाहिए, क्या करंट प्राइस के ऊपर बाइंग करने का मौका है या फिर हमें अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। चलिए, तो ये इसका आंसर दोस्तों मैं आपके साथ डायरेक्टली शेयर नहीं करूंगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपनी के पैरामीटर्स को जानेंगे। राइट, अगर कंपनी के पैरामीटर दोस्तों ग्रोथ वाले होते हैं ना, तो कोई भी कंपनी के अंदर अगर आपको गिरावट नजर आती है, वो कंपनी के अंदर बाइंग करने का मौका होता है। लेकिन कंपनी का बिजनेस अच्छा होना चाहिए, कंपनी के पैरामीटर्स लगातार दोस्तों ग्रोथ वाले होने चाहिए। तो चलिए, तो पैरामीटर शेयर करने से पहले मैं आपके साथ ट्राइडेंट ये कंपनी का पिछले 5 सालों का चार्ट आपके सामने ओपन किया है। अभी भी अगर आप टॉप प्राइस से लेके करंट प्राइस तक कैलकुलेट करके चलेंगे तो ट्राइडेंट ये कंपनी 43% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होता तो क्यों कंपनी 40% से भी ज़्यादा की गिरावट होता, उसके पीछे का कोई ना कोई कारण जरूर होगा। तो यस दोस्तों, रीजन जरूर है, क्योंकि हर एक क्वार्टर के अंदर जो ट्राइडेंट है लगातार दोस्तों बुरा परफॉर्म कर रहे हैं हर एक पैरामीटर्स के अंदर। इनका अगर आप रेवेन्यूज देखोगे तो इसके अंदर फॉल, अगर आप इनकम देखोगे तो उसके अंदर फॉल, अगर आप इनका नेट प्रॉफिट्स देखोगे तो उसके अंदर भी फॉल नजर आ रहा है। अर्निंग पर शेयर के अंदर भी लगातार दोस्तों फॉल हमें देखने को मिल रहा था। इतने सारे पैरामीटर्स थे, लगातार गिर रहे थे। तो अगर दोस्तों मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा है किसी भी स्पेसिफिक कंपनी से रिलेटेड, तो अगर वो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, वो अगर कंपनी फुलफिल नहीं करता तो क्या होगा, मार्केट लगातार बुरा रिएक्ट करेगा। तो ये जो गिरावट हमें नजर आया हुआ है ना, ये ऑलमोस्ट अगर आप बॉटम तक कैलकुलेट करेंगे तो मोर देन 50% तक का गिरावट हमें ट्राइडेंट के अंदर देखने को मिला था। लेकिन अभी धीरे धीरे करके कंपनी के अंदर जंप आ रही। लेकिन क्या है ना, जब तक कंपनी के पैरामीटर्स इंप्रूव नहीं होंगे तब तक कंपनी के अंदर तेजी नहीं आएगी। चलिए, पैरामीटर के ऊपर अभी हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले पैरामीटर्स को अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेवेन्यूज की
बारे में। तो पहले बस तो बहुत पहले कंपनी का रेवेन्यू करीब करीब 1980 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे लगातार इनका जो रेवेन्यूज है वो घटते हुए हमें देखने को मिला। फिर बीच बीच में इंक्रीज भी होता है, बीच बीच में डिक्रीज भी होता है। कुछ ज़्यादा दोस्तों क्लियरिटी इनकी रेवेन्यूज के अंदर देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ क्या हो रहा है ना कि एक क्वार्टर के अंदर कंपनी अच्छा परफॉर्म करता है, उसके अगले क्वार्टर के अंदर कंपनी बुरा परफॉर्म करता है, रेवेन्यूज के अंदर भी और हर एक पैरामीटर्स के अंदर भी। अभी बात कर लेते कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के बारे में। तो सबसे पहले कंपनी का जो नेट प्रॉफिट्स था ना 235 करोड़ के आसपास पहले होता था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे लगातार इनका जो प्रॉफिट्स है वो घटते हुए हमें देखने को मिला। आप देख सकते हो 144 करोड़, 131 करोड़, 91 करोड़, 90 करोड़। एंड अभी क्या है ना 90 करोड़ से बढ़ के 109 करोड़, 109 करोड़ से घट के 59 करोड़, 59 करोड़ से बढ़ के 74 करोड़। अभी भी हमें कोई इनके पैरामीटर्स के अंदर उतना ज़्यादा क्लियरिटी देखने को नहीं मिल रहा। अगर 3 से 4 क्वार्टर में कंसिस्टेंटली ट्राइडेंट अगर हर एक पैरामीटर के अंदर अगर शानदार तरीके से ग्रोथ वाला परफॉर्मेंस अगर शो करता है ना, फिर क्लियर हो जाएगा कि बहुत जल्द फिर हमें ट्राइडेंट के अंदर एक जंप आ सकता है। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो एक कंपनी डिस्काउंट प्राइस के अंदर बिलोंग कर रही है, चलिए हम लोग बाइंग करेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा आपको गलती नहीं करना है। जो कंपनी करंटली आपको सस्ता मिल रहा है, डिस्काउंट प्राइस के अंदर मिल रहा है, वो कंपनी आने वाले समय के अंदर भी और ज़्यादा आपको सस्ता मिल सकता है, और ज़्यादा आपको डिस्काउंट प्राइस के अंदर मिल सकता है, तो आप फंस सकते हो। तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, करंटली ट्राइडेंट के अंदर दोस्तों बाइंग करने की गलती मत करना, करंटली वेट करना। राइट सबसे पहले ये देखना कि क्या कंपनी का पैरामीटर्स बढ़ रहे हैं, क्या कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है। अगर ऐसा होगा तो जरूर कंपनी के अंदर खरीदारी करना। लेकिन अभी दोस्तों थोड़ा बहुत माहौल रिस्की है, अभी आप वेट एंड वॉच करना। सबसे पहले पैरामीटर्स एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस कंपनी का ट्रैक करना। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसके अंदर मैक्सिमम के अंदर 5400% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को देखने को मिला है और 2930 रुपए के आसपास कंपनी हमें ट्रेड कर रहे हैं। तो रिलायंस कंपनी के द्वारा एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ था बोनस का, रेशियो है 1:1 का। तो अगर आपके पास इस कंपनी के एक शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले ये कंपनी आपको एक बोनस शेयर देने वाली है। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना।